बच्चों को और गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका मैंने आपके एनिमल किंगडम का पूरा जितना नॉन कॉर्डेटा था यानी कि इकाइनोडर्मेटा तक आपके फाइलम जो है पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक? इकाइनोडर्मेटा तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें से एक फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यहाँ पे LA नहीं रहेगा, सॉरी फॉर मिसप्रिंट, यहाँ LA नहीं रहेगा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा यहाँ से भी हटा लीजिएगा, हेमिकॉर्डेटा रहेगा, ठीक है। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा और पूरा कॉर्डेटा हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम ऐसे स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों, और जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे मैं वो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और इसके बाद अगर आपका कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या अपने ग्रुप में बता सकते हैं, वो जो क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम कैरेक्टर जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए हेमिकॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा क्यों नाम दिया गया था। हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ का मतलब होता है आधा, ठीक है। आधा ये कैसा था? कॉर्डेट कैरेक्टर था, LA नहीं रहेगा, ठीक है। आधा इसमें कैसा था? कॉर्डेट कैरेक्टर था। कैसा आधा कॉर्डेट कैरेक्टर था इसको हम जानेंगे, ठीक है। जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा था उसको पहले जो है सबसे पहले उसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया। ऐसा देखा गया कि उसकी बॉडी में एक रीजन पाया जाता है। पहली बात तो उसकी बॉडी इस तरीके से आपकी प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। तो जो उसका ये कॉलर रीजन है उसमें ये आप देख रहे हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसा स्ट्रक्चर है, और उसमें एक अंदर और लाइनिंग है इस तरीके से। ये वाले स्ट्रक्चर को माना जा रहा था कि ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। नोटोकॉर्ड का कैरेक्टर मैंने बताया था आपको कैसा होना चाहिए, मेसोडर्मल ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है, हॉलो होना चाहिए, डॉर्सल होना चाहिए, ठीक है। तो तब वो एनिमल क्या होंगे? कॉर्डेट होंगे। लेकिन इनमें क्या था, जब पहले साइंटिस्ट ने देखा तो ये क्या दिख रहा था, कॉलर रीजन में ये जो स्ट्रक्चर दिखा इन्होंने इसको नोटोकॉर्ड कहा, लेकिन ये असल में नोटोकॉर्ड वाला कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। बाद में इसको देखा गया जो नोटोकॉर्ड था ये बक्कल कैविटी में, ठीक है, कहाँ पाया जा रहा था? बक्कल कैविटी में। और ये नोटोकॉर्ड ना होके क्या था? स्टोमोकॉर्ड था, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड था। क्या था? स्टोमोकॉर्ड। इसी वजह से इनको आपको कॉर्डेटा से हटा के इनको एक अलग सब फाइलम में रख दिया गया और जिसका नाम रखा गया हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट्स, ठीक है। इनको अब किस में रख दिया गया है? सेपरेट फाइलम में, अंडर नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के ही अंदर एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है जिसको कर दिया गया है हेमिकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के आपके पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है। और उसके बाद एक और फाइलम उसमें दे दिया गया है और उस फाइलम का नाम रख दिया गया है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट में क्या पाया जाता था? अभी जो मैंने आपको समझाया कि इनमें क्या पाया जा रहा था? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? अल्प विकसित, ठीक है, अल्प विकसित स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, जो कि क्या था? जो असल में स्टोमोकॉर्ड था। जो असल में क्या था? ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर असल में स्टोमोकॉर्ड था, जो कि नोटोकॉर्ड की तरह दिखता था, उसकी तरह सिमिलर दिखता था, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था। इसीलिए इनको अलग सब फाइलम में रख दिया गया, नॉन कॉर्डेटा में ही, और वो फाइलम कौन सा था? हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये जो फाइलम है, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? वर्म लाइक, वर्म की तरह। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, आपने हेल्मिन्थ्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? वर्म होता है। वर्म मतलब क्या होते हैं? क्रीमी, क्रीमी जिनको कहते हैं, ठीक है। मरीन एनिमल होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन। बार बार मैंने आपको बताया है एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब ये केवल और केवल समुद्री, लवड़ीय, ठीक है, मरीन लवड़ीय जानवर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? लवड़ीय होंगे, ये समुद्री होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पूरा डिवाइड करके बताया था क्लास में कि किस तरीके से होता है, सेलुलर लेवल का, टिश्यू लेवल का और ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो इनका ऑर्गन कैसा होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री यानी कि समिति के बारे में मैंने बताया था, तो ये कैसी सिमेट्री इनमें पाई जाती है? ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जर्म लेयर के बारे में आपको बताया था, तो कैसे होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर इनमें पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और ये कैसे, सीलोम कैसा होता है इनका? ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? यू सीलोमेट। क्या कहते हैं इनको? यू सीलोमेट कहते हैं। सेम चीज आपको हिंदी में दिख जाएगी। बॉडी इनकी कैसी होती है? बॉडी इनकी एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब मैंने बताया था आगे की तरफ, यहाँ डायग्राम में अगर देखना चाहें तो इसको आप एंटीरियर रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीरियर रीजन,
इसी को आप एंटीरियर रीजन या अग्रभाग कहेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन क्या होता है, एंटीरियर रीजन में इनके क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, क्या सॉरी प्रोबॉसिस पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, प्रोबॉसिस होता है, ठीक है। और फिर इनका जो प्रोबॉसिस है, प्रोबॉसिस के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, कॉलर रीजन पाया जाता है, ठीक है। पूर्वकाल सूंड और कॉलर में डिवाइडेड होते हैं और लंबी सी सूंड पाई जाती है, लॉन्ग ट्रंक पाई जाती है। ये रहा प्रोबॉसिस और ये रहा कॉलर वाला रीजन और नीचे ये पूरा ट्रंक पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये डेवलप्ड होते हैं। ये रहा आपका प्रोबॉसिस और इस तरीके से नीचे पूरा इनका ट्रंक पाया जाता है, ठीक है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी मैं आपको फिजियोलॉजी करके पढ़ा रही थी, इस तरीके से मैंने आपको हेडिंग डलवाया था, क्या, फिजियोलॉजी, ठीक है। जिन बच्चों ने पूरा क्लास अटेंड किया है उनको पता होगा, फिजियोलॉजी वाला मैंने इस तरीके से हेडिंग डलाया था, तो उसमें मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताया था, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिस एनिमल का जो दिया हुआ है वही हम पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। तो जो इनका परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप का, यानी कि खुला वाला होता है। मतलब इनमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज यानी कि धमनी, सिरा और केशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनका गिल्स के थ्रू होता है, क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं। अभी तक और सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपने इकाइनोडर्मेटा में पढ़ा तो वहां वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा था जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। इसी तरीके से मोलस्का में टिनिडिया या फेदर लाइक गिल पाया जा रहा था जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। इसमें किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू। एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ एक्सक्रीशन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, प्रोबॉसिस ग्लैंड के द्वारा। इस प्रोबॉसिस वाले रीजन में, ये जो प्रोबॉसिस वाला रीजन है इसी में क्या पाया जाता है, प्रोबॉसिस ग्लैंड पाई जाती है। इस वाले रीजन में ऐसे प्रोबॉसिस ग्लैंड पाई जाती है, इसी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। सेक्सेस की बात करें यानी कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, सेपरेट होता है, सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। यहाँ मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल की बात नहीं की गई है। लिंग अलग अलग होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बार बार बताया, फर्टिलाइजेशन इनका कैसा है, एक्सटर्नल। जिन बच्चों ने भी क्लास किया है वो हेडिंग बना के जिस तरीके से मैंने आगे लिखवाया है वो इसको बना लेंगे और ये PDF मैं आपको दूंगी, ठीक है। इसकी चिंता मत करिएगा, ये PDF मैं आपको दूंगी ताकि आप अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ सकें। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके 2 ही एग्जाम्पल आपको NCERT में दे रखे हैं। पहला है बेलेनोग्लॉसस, दूसरा है सैकोग्लॉसस, ठीक है। सैकोग्लॉसस और बेलेनोग्लॉसस 2 ही एग्जाम्पल इसके दिए हैं और NCERT का एक डायग्राम आपको याद रखना है क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आपको अभी PYQ कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल पूछे गए जो क्वेश्चन है 2023, 24 और 22 के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने से पहले हम एक जनरल क्लासिफिकेशन अगर पढ़ना चाहें तो कैसे हम जानेंगे इसको। तो फाइलम कॉर्डेटा को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप है एकरेनिएटा, हिंदी में इसको एकरेनिएटा कहेंगे या प्रोटोकॉर्डेट, इनका 2 नाम है, एकरेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा। इनको लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब नीचे वाले कॉर्डेट्स। जो लोअर चीज होती है उसमें उतनी चीजें अच्छे से विकसित नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हम ग्रुप क्रेनिएटा में डिवाइड कर सकते हैं। क्रेनिएटा को हम यू कॉर्डेटा भी कहते हैं, क्रेनिएटा या यू कॉर्डेटा, क्रेनिएटा या यू कॉर्डेटा दोनों नाम है। और इनको हायर कॉर्डेट कहते हैं, क्या कहते हैं, हायर कॉर्डेट, यानी कि ये सबसे ज्यादा डेवलप होंगे। अब इसके बाद हम फिर डिवाइड करेंगे आपके ग्रुप जो एक रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा है उसके 2 सब फाइलम आपको पढ़ना है। एक सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा सब फाइलम है आपका सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें 2 सब फाइलम पढ़ने हैं आपको। एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा। उसी तरीके से दूसरा सब फाइलम आपका क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा मैंने लिख ही दिया है, सिफेलोकॉर्डेटा, इस तरीके से, ठीक है। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि ये आपका लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि ग्रुप क्रेनिएटा जो है, फिर से उसको हम एक सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। सब फाइलम 2 ऊपर आपने पढ़ा, एक क्रेनिएटा में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ एक सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा, यहाँ एक ही सब फाइलम है लेकिन उसके आगे उसका और डिवीजन है, ठीक है। इस सब फाइलम को 2 और डिवीजन में बांटा गया है भाग में। एक होते हैं ऐसे एनिमल जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जैसे हमारे जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये ह्यूमन का फेस बनाऊं, ऐसा गोल सा फेस, तो यहाँ क्या होते हैं, हमारी ये लिप्स जहाँ है ये अपर जॉ वाले में और दूसरी वाली लिप्स ये नीचे वाले जबड़े वाले में आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जबड़े। ऊपर वाले जबड़े में हमारे ऊपर दांत है इस तरीके से और ऐसे, ठीक है। यहाँ हमारे दांत है ऊपर वाले जबड़े में
और यहाँ नीचे वाले जबड़े में इस तरीके से अपर जा और लोअर जा पाए जाते हैं, तो जबड़े पाए जाते हैं। तो जबड़े के बेसिस पे इनमें हमें एक क्लास पढ़ना है, काफी सारे क्लास हैं लेकिन हमें केवल एक क्लास पढ़ना है और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा क्लास है? साइक्लोस्टोमेटा। और इनको जो ये डिवीजन है इसको हम ए गनैथा, ए का मतलब मैंने बार बार आपको बताया जहां ए आ जाए वहां वो चीज एब्सेंट हो जाएगी, यानी कि नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ क्या नहीं पाया जाएगा? यहाँ जबड़े नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें केवल एक क्लास पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा, जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा डिवीजन करते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं, जॉ प्रेजेंट होते हैं, जबड़े प्रेजेंट होते हैं। इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, सुपर क्लास स्पीसीज जिसमें मछलियां पाई जाएंगी, सुपर क्लास स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। इसमें आपको मैंने 3 लिखा लेकिन यही 2 पढ़ना है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, 2 ही क्लास पढ़ना है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, ठीक है। प्लेकोडर्माई आपको ये वाला क्लास नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। और आप सबको पता है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि एनटीए का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के थ्रू सीबीएसई और एनटीए मिलकर एनसीईआरटी का ही सिलेबस देती है। सुपर क्लास टेट्रापोडा ऐसे एनिमल जिनमें 4 पैर पाए जाएंगे। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4 मीन्स 4, और पोडा का मतलब बार बार मैं बता चुकी हूँ, स्यूडोपोडिया, ऑर्थोपोडा। पोडा का मतलब क्या होता है? पाद या पैर, ठीक है, पैर, फूट, ठीक है, इनमें पैर पाए जाएंगे। तो आप इसमें आप भी आते हैं, इस सुपर क्लास टेट्रापोडा में मैमल भी आते हैं। मैमल में है आप ह्यूमन, आप पैरों से चलते हैं तो क्या है? आपके पैर हैं, फूट हैं, ठीक है। 4 इसमें क्लास पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल, ठीक है। डिवीजन वर्टिब्रेटा का यहाँ और क्लासिफिकेशन दिया है आपको मैंने, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों का दे दिया है, जिससे आपको समझ में आया आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो किसी भी एनिमल को कॉर्डेट होने के लिए, ठीक है, किसी भी एनिमल को रज्जुकी या कॉर्डेट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमल जो है जो कॉर्डेट होते हैं, इनको अगर कॉर्डेट होना है तो इनके कुछ फंडामेंटल, नीचे मैंने हिंदी भी दिया, फंडामेंटल का मतलब होता है मूलतः कुछ, जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं ना संविधान में, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के बारे में। उसी तरीके से इनका मूल कुछ कैरेक्टर है, इनका मूल कुछ जो है इनका विशेषता है जिसके थ्रू हम इनको पढ़ते हैं। पहली चीज क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने आपको शुरू में ही बताया था, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही हमने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को डिवाइड किया था। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड का मतलब ये है कि इनमें क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नोटोकॉर्ड कैसा होता है? मीजोडर्मल, जो मैंने आपको जर्म लेयर पढ़ाए थे, ठीक है, भ्रूणीय जर्म स्तर जो मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें एक ऐसा ओरिजिन का है मेसोडर्मल, तो इस वजह से इनमें नोटोकॉर्ड होना चाहिए, एक नर्व कॉर्ड होना चाहिए, अभी मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, नर्व कॉर्ड होना चाहिए, और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट। ये क्या है? यहाँ देखिए एक डायग्राम मैंने दिया, सुंदर सा आपके एनसीईआरटी में दिया है। इनमें क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड डॉर्सल और वेंट्रल मैंने आपको बताया था, आपके शरीर का पीछे वाला भाग जहां आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो डॉर्सल होता है, और आगे की तरफ का भाग क्या होता है जहां आपका चेहरा पाया जाता है वो वेंट्रल होता है। बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका नर्व कॉर्ड भी डॉर्सल होना चाहिए, ठीक है, दोनों डॉर्सल होना चाहिए। और गिल स्लिट्स इस तरीके से, अगर मैं इस डायग्राम को खुद बना के दिखाऊं तो यहाँ पे अगर ऐसे एनिमल हैं तो इनमें कलर चेंज करके ये रहा आपका नर्व कॉर्ड, इस तरीके से नर्व कॉर्ड पाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे नोटोकॉर्ड, ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से आपके 6 से 7 पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट, 6 से 7 पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये ऊपर वाला क्या हो गया? नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड मैं आधा लिख रही हूँ, ये वाला हो आपका नोटोकॉर्ड, और ये क्या हो गया? फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ मैंने डायग्राम अच्छा सा दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो नर्व कॉर्ड होता है ये ज्यादा डॉर्सल होता है। नर्व कॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर आपका नर्व कॉर्ड जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे, सॉरी फॉर दैट, इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे और इसके अंदर से ऐसे नर्व कॉर्ड पास होगा, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे नर्व कॉर्ड पास होगा। तो ज्यादा डॉर्सल कौन हुआ? ज्यादा डॉर्सल, ज्यादा पीछे की तरफ कौन पाया जाएगा?
आपका नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पीछे की तरफ यहाँ नर्व कॉर्ड दिख रहा है, उससे थोड़ा आगे नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। 3 कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन सा, एकदम एज इट इज पूछा जाएगा। नोटोकॉर्ड, डॉर्सल पीछे की तरफ, हॉलो, हॉलो नहीं दिख रहा आपको, ये खाली नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये खाली नहीं दिख रहा आपको, मैं अगर दिखाना चाहूँ इस तरीके से तो ये आपको खाली दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऐसे। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, अंदर ये एकदम ऐसे खाली रहेगा, कैसा रहेगा, खाली, ऐसे खाली रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये पाया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर तरीके की पॉसिबिलिटी के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ और इनकी बात करें तो कुछ और भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर पाए जाते हैं किसी को कोऑर्डिनेट होने के लिए। सिमेट्री कैसी होगी इनमें, बायलैटरल, बार बार बता चुकी हूँ। कैसे, यानी जर्म लेयर कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम, सीलोमेट होंगे यानी कि यूसिलोमेट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। और इनमें पोस्ट एनल टेल, पीछे की तरफ टेल, पूंछ, जैसे कि मैं एक डायग्राम दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पे कॉर्डेट्स में इस तरीके से क्या पाई जाएंगी, पूंछ पाई जाएंगी। पोस्ट एनल टेल, पीछे की तरफ क्या पाई जाएगी, पूंछ पाई जाएगी, ठीक है। क्लोज टाइप का, कैसा होगा, क्लोज टाइप का। बार बार मैं आपको बता रही थी कि वहां पे 3 ही जगह पे कैसा होता, क्लोज होता है आपका कॉर्डेटा, ठीक है, एनिलिडा और मुलस्का। मुलस्का में भी क्या, एसिफेलोपोडा में, सॉरी सिफेलोपोडा में, ठीक है। एक टेबल मैं यहाँ दिखा रही हूँ जिसमें आपको, मैं क्लास में भी बोल रही थी आपको कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का मैं कंपैरिजन दिखाऊंगी। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में दिया गया है। मैं इंग्लिश वाले से समझा रही हूँ। जो कॉर्डेट होंगे उनके क्या कैरेक्टर होंगे, जो नॉन कॉर्डेट होंगे उनमें क्या कैरेक्टर, दोनों में अंतर क्या पाया जाता है, दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। तो जो नॉन कॉर्डेट होंगे उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया, अंतर ये हो गया। और नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होगा, यानी कि नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जो कॉर्डेट होंगे उनका जो नर्वस सिस्टम होगा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम नॉन कॉर्डेट में नर्वस सिस्टम, तो एनिलिडा से लेके, ठीक है, कहाँ से लेके, एनिलिडा से लेके आपके, एनिलिडा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक आपका पाया जाता है नर्वस सिस्टम। किस टाइप का, ये पहले एग्जांपल लिख लीजिए, एनिलिडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, किस तरीके का, दोनों में, दोनों के नर्वस सिस्टम में भी अंतर होगा। जो कॉर्डेट होगा उसका जो नर्वस सिस्टम होगा वो कैसा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, पीछे की तरफ हॉलो खाली होगा और सिंगल एक होगा। वहीं अगर नॉन कॉर्डेट की बात की जाए तो इनका कैसा होगा, वेंट्रल साइड में होगा, कैसा होगा, वेंट्रल साइड में बॉडी के, सॉलिड होगा और डबल होगा। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो इनमें क्या पाया जाता है, गिलस्लिट, ठीक है, किसमें, कॉर्डेट में फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिलस्लिट। जो फेरिंग्स होता है उसमें इस तरीके से गिलस्लिट लाइफ के किसी भी स्टेज में, मतलब बच्चे रहेंगे आप जब एम्ब्रियो में रहेंगे तब पाया जा सकता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में गिलस्लिट्स एब्सेंट होते हैं। गिल्स में मत आप जाइएगा, गिल में और गिलस्लिट में डिफरेंस होता है। तो गिल्स पाई जाती हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल में आपने गिल्स देखा इस तरीके से, फेदर लाइक, और भी अलग अलग तरीके, लेकिन इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कुछ बात की जाए कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को, तो हार्ट के पोजीशन के बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया जाता है। कॉर्डेट जो है उनका हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, मतलब आपका हार्ट क्या होगा, अगर आपका शरीर इस तरीके से है, आप इस तरीके से हैं, तो आपका हार्ट क्या है, आगे की तरफ पाया जा रहा है ना, यहाँ आगे की तरफ इस तरीके से हार्ट पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से, आगे की तरफ, यहाँ पे इस तरीके से हार्ट जो है यहाँ आपका आगे की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन कॉर्डेट का क्या होगा, डॉर्सल साइड में। अगर होगा भी तो किस साइड में पाया जाएगा, डॉर्सल साइड में। अगर प्रेजेंट हुआ तो कहाँ पे पाया जाएगा, डॉर्सल साइड में। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेट में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, पीछे की तरफ टेल का पाया जाना, इस तरीके से किसी भी एनिमल के इस तरीके से पीछे टेल का पाया जाना, और नॉन कॉर्डेट में ये एब्सेंट होता है। सेम चीज मैंने हिंदी में भी दे रखी है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉर्डेट में यहाँ पे आपका यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का बस दो लाइन का इसमें दिया हुआ उसको पढ़ेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा को 2 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, इसका एक एनिमल है एसिडिया। ये एसिडिया है ना, इसकी बॉडी पे इस तरीके से टेस्ट या ट्यूनिक की कवरिंग पाई जाती है, टेस्ट या
और ट्यूनिक की कवरिंग मतलब ये ढके होते हैं इससे, इसी वजह से इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं। इनके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सब फाइलम कौन कौन से है? यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा हम बाद में पढ़ेंगे। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो आपने अभी तक 4 फाइलम मरीन पढ़ा। कौन कौन सा? आपका स्टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, और फिर आपका सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। तो आप इसको चाहें तो एक नोट बना के अपना शॉर्ट ट्रिक टाइप का लिख सकते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है केवल टेल रीजन में। यूरो का मतलब ही होता है टेल। ठीक है, यूरो का मतलब ही होता है टेल। इस यूरो का मतलब ही होता है टेल। तो इनके लार्वा में याद रखिएगा, लार्वा में क्या होता है? टेल प्रेजेंट होता है, पूरे एनिमल में नहीं। इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट, लोअर कॉर्डेट में रखा गया। पूरी बॉडी में नहीं पाया जाता है, टेल रीजन में केवल पाया जाता है। इनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ब्रांकियो एग्जाम्पल उल्टा हो गया, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, यहाँ मैंने लिखा भी है एसिडिया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम। एसिडिया, सैल्पा और डोलियम, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया है एसिडिया का डायग्राम, तो डायग्राम उठा के भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर बात करें सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की। सब फाइलम सिफेलो किफैली का मतलब होता है हेड। ठीक है, किफैली का मतलब होता है हेड, मतलब इनका जो आपका, अगर मैं कहूँ नोटोकॉर्ड जो है वो इस तरीके से, अगर मैं एक एनिमल बनाऊँ, ये इस तरीके से लैंसलेट की तरह दिखते हैं, भाले की तरह दिखते हैं। तो नोटोकॉर्ड यहाँ माउथ से लेकर टेल तक पूरा पाया जाता है इस तरीके से, इसी वजह से इनको सिफेलोकॉर्डेट कहते हैं। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड से लेके टेल रीजन तक पाया जाता है, और पूरे लाइफ मतलब परसिस्टेंट, पूरे जीवन भर बना रहता है, पूरे जीवन भर बना रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल एक है केवल, ब्रांकियोस्टोमा, जिसको कि एम्फिऑक्सस और लैंसलेट दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ऊपर मैंने आपको डिवीजन दिखाया यहाँ ना, ये देखिए ये वाला सब फाइलम। अब हम ये पढ़ेंगे सब फाइलम आपका वर्टिब्रेटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में 2 तरीके के एनिमल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर मैं बात करूं तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो आपका, इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। अभी तक आप नोटोकॉर्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो ये नोटोकॉर्ड था, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं यहाँ पे आपके लिए, जो ये नोटोकॉर्ड, आपने ये डायग्राम बनाया यहाँ पे इस तरीके से, ये जो नोटोकॉर्ड आप यहाँ पढ़ रहे थे, ये एक डायग्राम था, ये ऊपर नर्व कॉर्ड था इस तरीके से, और यहाँ नीचे नोटोकॉर्ड था। ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम में, जिसको कि आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये चीज केवल और केवल वर्टिब्रेट में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ह्यूमन का इस तरीके से अगर आप बनाएं ह्यूमन, तो ह्यूमन का इस तरीके से ये नीचे वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पीछे की तरफ पाया जाता है। इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट। इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब भ्रूण की अवधि के दौरान, मतलब जब ये पेट में रहते हैं, भ्रूण में रहते हैं आपके मदर के, तो उसमें पाया जाता है। ठीक है, इनका जो नोटोकॉर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस करना मतलब बदल देना। जैसे कि अभी आप क्या करते हैं, किसी चीज को रिप्लेस कर देना। जैसे कोई आपको सामान लिया आपने, ठीक है, वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसके बदले आपने कुछ दूसरा ले लिया। उसी तरीके से इनका जो नोटोकॉर्ड है रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस, मतलब ये आप कार्टिलेज पढ़ेंगे, ये क्या होता है? टिश्यू होता है। कार्टिलेजिनस टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। कार्टिलेजिनस या बोनी टिश्यू होते हैं। कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है एडल्ट में। जब ये बच्चे रहेंगे तब इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। जैसे ही ये बड़े होंगे वो किस में बदल जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। और वो वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज का बना हो सकता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू हो सकती है, या वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है। जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे अपना टिश्यू के बारे में, ठीक है, ऊतक के बारे में, तो वहां आप कार्टिलेजिनस टिश्यू और बोनी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस कह सकते हैं कि सारे जो ऑल वर्टिब्रेट्स हैं, जितने वर्टिब्रेट हैं, वो सारे क्या होते हैं? कॉर्डेट होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्डेट। सारे वर्टिब्रेट को आप कॉर्डेट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में क्या पाया जा रहा है? नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि सब में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा। नोटोकॉर्ड सारे कॉर्डेटा में पाया जा रहा है, लेकिन जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये एक सेंटेंस आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सभी कशेरुकी कॉर्डेट हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। समझ में आपको आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर कॉर्डेट में पाए जाते हैं, जैसे कि, ठीक है, क्या होते हैं वो? वर्टिब्रेट्स है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वेंट्रल साइड में वर्टिब्रेट के पास कॉर्डेटा का कैरेक्टर मैंने बताया था, वेंट्रल साइड में हार्ट पाया जाता है, मस्कुलर होता है, मसल्स पाई जाती हैं उसमें, जो कि 2 चैम्बर का हो सकता है। चैम्बर की मैं बात करूं तो हार्ट इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है, जो कि 2 चैम्बर का हो सकता है। अगर मैं हार्ट को ऐसे लूं, एक और हार्ट, एक और हार्ट, ठीक है, तो ये 2 चैम्बर का हो सकता है, यानी कि ऐसा हार्ट हो सकता है जिसमें एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, ठीक है, या ये 3 चैम्बर का हो सकता है, ठीक है, या ये 3 चैम्बर का हो सकता है जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगी तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। या ये 4 चैम्बर का हो सकता है, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। यही बात आपको यहाँ लिखी गई है कि हार्ट कैसा हो सकता है, 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर हो सकता है। इनमें किडनी पाई जाती है। एक्सक्रीशन के लिए आपने सबने बहुत सारे एनिमल में नॉन कॉर्डेटा में क्या पढ़ा? नेफ्रीडिया पढ़ा, प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ा, ठीक है, फेदर लाइक गिल्स से हो रहा था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से हो रहा था। इनमें प्रॉपर किडनी पाई जाती है। किडनी कैसी, ठीक है, किडनी जब आप एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसको। ह्यूमन की किडनी कैसी होती है? बीन शेप की। कैसी होती है? बीन शेप की। इस तरीके की किडनी एक पेयर में आप में पाई जाती है। तो इस तरीके की इनमें क्या पाई जाएगी? किडनी पाई जाएगी, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस मछलियों में फिन के फॉर्म में, ठीक है, और हम लोगों में पैर के फॉर्म में। मछलियों में क्या होते हैं? फिन, पंख के फॉर्म में फिन्स, और फिन्स पंख के फॉर्म में। फिन्स आपके हो सकते हैं बर्ड्स में जो पंख पाए जाते हैं, और लिम्ब यानी कि अंग के फॉर्म में, पैर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे फिर से दे दिया है क्लासिफिकेशन। अब हम पहला क्लास इनका पढ़ेंगे, क्या है? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, जो कैसे हैं? एक ग्रंथ, इनके पास जबड़े नहीं होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, इसका एक एनिमल दिया है आपको इस तरीके से। ये देख रहे हैं, इनमें माउथ ही नहीं दिखेगा, तो यहाँ जबड़े कैसे पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें फिन देखिए एक तरफ पाया जा रहा है, एक ही तरफ बॉडी के पाया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ ऐसे नहीं। और मछलियों में अभी आप देखेंगे तो दूसरी तरफ पाया जाएगा, इनमें एक ही तरफ पाया जा रहा है। जॉलेस है। एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन, अभी आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, साइक्लो का मतलब ही है, यहाँ साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, यानी कि गोलाकार। सर्कुलर स्टोमेटा, माउथ कैसा होता है? सर्कुलर, ठीक है। इस फैमिली के ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जितने जीवित मेंबर हैं, जितने जिंदा मेंबर हैं इस फैमिली के, ठीक है, इस फैमिली के सभी जीवित सदस्य, जितने भी जीवित सदस्य हैं, ठीक है, वो एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट का मतलब, एंडोपैरासाइट मैंने आपको बताया था शरीर के अंदर, ये शरीर के बाहर पाए जाएंगे। और किस पे? मछलियों पे। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, तो इस तरीके से अगर मैं कोई मछली बनाऊं, इस तरीके से मछली बनाऊं, यहाँ पे इस तरीके से मछली के ऊपर अपने सर्कुलर माउथ से इस तरीके से ये चिपक जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या होंगे? एक्टोपैरासाइट। आपके शरीर में भी एक एक्टोपैरासाइट पाया जाता है, बार बार मैंने बताया था, जुएं, सर के जुएं क्या है? एक्टोपैरासाइट है। इनकी बॉडी कैसी होती है? इलॉन्गेटेड। इलॉन्गेटेड मतलब क्या होता है? लंबी, ठीक है, लंबा शरीर होता है। और इनके पास 6 से 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गिल्स का नंबर पूछ लेता है, तो 6 से 15 पेयर, मतलब अगर 6 पाया गया तो 6 दूनी 12 पेयर में पाए जा रहे हैं। 12 पाए जाएंगे और 15 पाया जाएगा तो 30 पाए जाएंगे, पेयर में पाए जा रहे हैं, तो इसी वजह से, ठीक है। गिल्सलिट्स होते हैं किसके लिए? रेस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए, ठीक है। साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा। सकिंग टाइप का, चूसने के लिए माउथ कैसा होता है? सकिंग टाइप का, सर्कुलर होता है, गोल होता है, ठीक है। इनकी बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। इसका मतलब क्या होता है? इनके शरीर पे, मछलियों पे, आप सबने मछली देखी होगी, तो मछली के ऊपर जो चमकता है शरीर,
इस तरीके से अगर मैं एक मछली बनाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, जो स्केल होता है इनका, जिसको निकाला भी जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ये स्केल क्या होता है, इनमें नहीं पाया जाता, और इनमें फिन्स भी, डिवॉइड का मतलब होना ना पाया जाना, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें ये दोनों चीजें क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है, क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं, कैसा होता है इनका, सॉरी, कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेज का दो तरीके का मैंने बताया था, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज का बना होगा या तो बोनी होगा। तो इनका कैसा होता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज का। सर्कुलेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी आ गया, कैसा होता है, क्लोज टाइप का, ठीक है, क्लोज टाइप का। साइक्लोस्टोम्स कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। मरीन यानी कि देखिए इनमें दो तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाए, ये पाए तो जाते हैं समुद्र में, मरीन में, ठीक है, ये पाए जाते हैं मरीन यानी कि समुद्र में, लेकिन स्पॉनिंग यानी कि बच्चे देने के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का मैंने आपको बताया था मतलब स्वच्छ पानी में। मरीन समुद्र आ जाएगा, फ्रेश वाटर में आपका तालाब, झील, लेक, पॉन्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, किसके लिए, स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, ठीक है। मरीन समुद्र में पाए जाते हैं और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां बच्चे देने के बाद ये मर जाते हैं, क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं, ये साइक्लोस्टोम मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए यानी कि बच्चे देने के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। स्पॉनिंग के बाद ये कुछ दिनों में मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। इनमें लार्वा पाया जाता है, मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा। तो ये पहले क्या देंगे, लार्वा देंगे। यहाँ एक टर्म आया है, क्या आया है, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब विदलन, ठीक है। इनमें क्या होता है, काया पलट होता है, काया पलट मतलब ये इनका लार्वा रहेगा और लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होके ये वाला एडल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और फिर ये क्या होते हैं, फिर से समुद्र में चले जाते हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर से समुद्र में चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको साइक्लोस्टोमेटा के बारे में समझ में आ गया होगा। दूसरा क्लास कौन सा है, दूसरा क्लास है आपका पिसीज का, कॉन्ड्रिक्थिस। यहां मैं दिखा दूं, पिसीज का पहला क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस है ना, इसमें आप पहले दो एनिमल देख लीजिए। इस तरीके से आपको ये कुछ शरीर आपका इनका अलग नहीं दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे और ऐसे। इस तरीके को हम, इस तरीके के शरीर को क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड बॉडी, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। साइक्लोस्टोमेटा में फिन क्या था, एक तरफ था, लेकिन इनमें फिन दोनों तरफ पाए जा रहे हैं, ठीक है, फिन्स दोनों तरफ पाए जा रहे हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही पता चल गया। ये कैसे एनिमल होते हैं, ये भी मरीन होते हैं। कैसे होते, मरीन होते हैं मतलब ये समुद्रों में पाए जाएंगे, ठीक है। तो मरीन है और स्ट्रीम लाइंड बॉडी। स्ट्रीम लाइंड बॉडी का मतलब अभी मैंने बताया धारावाहिक, इनको पानी में बहना रहता है तो पानी में चीरते हुए जाना रहता है, इसलिए इनकी बॉडी ऐसी होती है, ठीक है। एंडोस्केलेटन पाया जाता है, शरीर के अंदर स्केलेटन, जैसे हमारा कंकाल तंत्र है, लेकिन कैसा होता है, कार्टिलेज का बना हुआ। हमारा कैसा होगा, मैमल का बोनी होगा, ठीक है। इनमें नोटोकॉर्ड, माउथ इनका वेंट्रल साइड में पाया जाता है। ये देखिए माउथ कहाँ पाया जाएगा, वेंट्रल साइड में, यहाँ पे इनका माउथ पाया जा रहा है, यहाँ इनका माउथ पाया जा रहा है, कैसा है, वेंट्रल साइड, कैसा है, वेंट्रल साइड में। होपफुली अब आपको दिख रहा होगा, वेंट्रल साइड में माउथ है, ठीक है, माउथ वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, ठीक। नोटोकॉर्ड, हिंदी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में आपको सारी चीजें बगल में लिखी हुई हैं। इंग्लिश में इसीलिए समझा रही हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी इनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। वो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं चेंज होता है, ठीक है, सॉरी, इनकी शरीर में पूरे लाइफ में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये इनमें गिल स्लिट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इनकी बॉडी में अपर कुलम नहीं पाया जाता है। अपर कुलम मतलब होता है कि गिल अगर पाया जा रहा है, गिल्स पाए जा रहे हैं तो उसके ऊपर कवरिंग पाई जाए, ढका हुआ हो, लेकिन इनकी गिल जो होती है, गिल कवर नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं, समुद्रों में। समुद्रों में गिल कवर की जरूरत नहीं होती है। इनकी स्किन टफ होती है, और उस टफ स्किन होने का कारण है कि इनमें स्केल पाए जाते हैं, और उस स्केल का नाम है प्लेक्वायड स्केल। प्लेक्वायड स्केल, छोटे छोटे प्लेक्वायड स्केल इनमें पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दोनों में पूछ लेता है कि कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में कौन कौन से स्केल पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में सीपीआर से याद रख लीजिएगा कि इसमें क्या पाया जाता है, प्लेक्वायड स्केल।
टीथ जो है मॉडिफाइड होता है प्लेकॉर्ड स्केल में, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। मतलब अगर इस तरीके से बॉडी है तो इस तरीके से पीछे की तरफ डायरेक्टेड होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होंगे। इस तरीके के डायरेक्शन को बैकवर्डली डायरेक्शन कहते हैं। उनके जॉ जो जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। समुद्र में पाए जा रहे हैं, समुद्री जानवरों को खाते हैं तो जबड़े मजबूत नहीं रहेंगे तो उनको खाएंगे कैसे? प्रेडेशियस होते हैं, शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं। कैसे होते हैं? प्रेडेशियस होते हैं, शिकारी होते हैं, शिकार करने का काम करते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, ठीक है। एयर ब्लैडर अभी आप देखेंगे ऑस्टिकथिस में पाया जाता है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है ताकि ये जो है कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार स्विमिंग करते हैं, लगातार स्विम करते हैं और ये डूबे ना, सिंकिंग ना हो, इनकी डूबे ना, इसी वजह से इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ठीक है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। अभी मैंने बताया था वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर, हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर का हो सकता है। तो इनमें हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। इनमें कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मतलब करंट निकलता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, उसमें करंट, उसको छुएंगे तो आपको करंट टाइप का लगेगा, वो एनिमल है टॉर्पीडो। वो आपका साइक्लोस्टोम सॉरी कॉन्ड्रिक्थिस है आपका टॉर्पीडो। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्टिंग पाए जाते हैं, पॉइजन स्टिंग, मतलब जहर चुभाने वाले क्या होते हैं? डंक पाए जाते हैं, स्टिंग पाए जाते हैं, जो जिसका एग्जांपल है ट्राइगन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल टॉर्पीडो और ट्राइगन है, यहाँ पे नहीं मेंशन किया है एग्जांपल में, तो याद रखिएगा टॉर्पीडो और ट्राइगन इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये कैसे एनिमल होते हैं? 2 तरीके के एनिमल होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। अभी वार्म ब्लडेड पढ़ेंगे आगे आप, मैमल्स में बर्ड और मैमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का एक और नाम है जिसको कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्मस क्यों कहते हैं इनको, या कोल्ड ब्लडेड क्यों कहते हैं? ऐसे एनिमल क्या होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में ठंडी है तो अपने शरीर को ठंडा कर लेंगे, गर्मी में है तो अपने शरीर को गर्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो होम्योथर्म यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिसमें मैमल यानी कि हम लोग और बर्ड्स, चिड़िया पाई जाती हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, निर्धारित होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 96 डिग्री फॉरेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 96 डिग्री फॉरेनहाइट पाया जाता है, 96 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर एक भी बढ़ा तो हमें बुखार हो जाता, ठंडी लगने लगती है, या कम हुआ तो भी हमें बुखार हो जाता। तो हम अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। और जो एनिमल जिसमें आपका फिश आता है, एम्फीबिया आएगा, रेप्टाइल आएगा, ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, फार लिख के आप लिख लीजिएगा कोल्ड ब्लडेड, सीबी, फार सीबी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक छोटा सा, ठीक है। सेक्सेस इनके कैसे होंगे? सेपरेट होंगे, मतलब मेल फीमेल अलग पाया जाएगा। इनको मेल और फीमेल को आप पहचान भी सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस पहचान को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लास में मैंने आपको बताया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसमें हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं, उसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। लिंग विभेदन कहते हैं। तो मेल जो होगा उसमें क्या पाया जाता है? पेल्विक क्लैस पर पाया जाता है। ये पीछे की तरफ आपको मेल में पेल्विक क्लैस पर देखने को मिलेगा, इस तरीके से पेल्विक क्लैस पर देखने को मिलेगा। तो इनको मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है? इंटरनल होता है। और ये कैसे एनिमल होता है? वीवीपैरस, ठीक है, वीवीपैरस, बच्चे देते हैं, ठीक है, सजीव प्रजक होते हैं, सजीव छोटे से बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा था। स्कॉलियोडॉन जिसको कि डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टिस जिसको कि सॉ फिश कहते हैं, कार्केरोडॉन जिसको कि ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्राइगॉन जिसको कि स्टिंगरे कहते हैं। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया है, एक आपका दिया है स्कॉलियोडॉन ए वाला और बी आपका है प्रिस्टिस, ठीक है। प्रिस्टिस को क्या कहते हैं? सॉ फिश। सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल जाएगा। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑस्टेइक्थिस की, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस हमने पढ़ लिया, अभी मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी। ऑस्टेइक्थिस में आपको 2 एग्जाम्पल दिया है, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, ठीक है, और ये क्या है? कैटला, ठीक है। कैटला को क्या कहते हैं? कैटला को शायद नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कटला ही कहते हैं, कटला ही कहते हैं। कटला मछली, मंगूर, रोहू, ये सारी मछलियां ऑस्टेइक्थिस हैं जिसको आप खाते हैं। पहली बात एक और जान लीजिए कि ऑस्टेइक का मतलब होता है बोनी। ये फिशेस कैसी होती हैं? बोनी, इनकी हड्डियां आप खाते हैं, ठीक है। और दूसरी ये क्या होती हैं? एडिबल। एडिबल ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो क्या होती हैं? खाने, सॉरी फॉर दैट, एडिबल जो क्या होती हैं? खाने योग्य होती हैं। कैसी होती हैं? खाने योग्य।
तो ये कैसी होती हैं, खाने योग्य होती हैं, एडिबल होती हैं। ऑस्टेक का मतलब होता है बोनी, थिस का मतलब होता है फिशेस, बोनी फिशेस, ठीक है। क्लास ऑस्टेक थिक्स की बात करें तो ये दोनों हो सकती हैं, मरीन, ये देखिए जैसे ये मरीन है, ये समुद्र में पाया जाता है। तो हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस दो ऐसे एनिमल होंगे जो कैसे होंगे, समुद्रों में पाए जाएंगे, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस केवल और केवल समुद्र में पाए जाते थे, मरीन थे। ये दोनों हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों हो सकते हैं। बोनी स्केलेटन पाया जाता है। अभी इसके ऊपर आपने कॉन्ड्रिक्थिस में क्या पढ़ा, कार्टिलेजिनस स्केलेटन, इसी वजह से उनको कॉन्ड्रिक्थिस कहा जाता है। इनमें स्केलेटन सिस्टम एंडोस्केलेटन ही है, कैसा है, बोन्स का बना हुआ, हड्डियों का बना हुआ है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड है। माउथ इनका कैसा है, टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब इस तरीके से मुंह अंत में पाया जा रहा है, ठीक है। और यहां आपने क्या देखा था, इनका माउथ अंत में ना पाया जाके यहां, अगर इस तरीके से है तो इनका माउथ यहां पाया जा रहा था, यहां नहीं पाया जा रहा था। तो इनका माउथ कैसा होता है, टर्मिनल, यानी कि अंत में पाया जाता है। इनमें जो गिल्स हैं वो 4 पेयर, 4 पेयर पाई जाती हैं, याद रख लीजिएगा, 4 पेयर पाई जाती हैं और अपर कुलम के द्वारा कवर होती हैं। और कॉन्ड्रिक्थिस में अपर कुलम कवरिंग नहीं थी। इनके स्किन पे भी स्केल पाए जाते हैं, कैसे स्केल, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल। सेम चीज आपको हिंदी में लिखी हुई मिलेगी, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल। स्केल कैसे होते हैं, साइक्लॉइड या टीनॉइड होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है ताकि ये बुयांसी, उछाल मारते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, बुयांसी पाई जाती है, ठीक है। इनके भी हार्ट 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड आपके रेप्टाइल तक, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होंगे। ये भी मेल और फीमेल इनमें अलग पाए जाते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट बच्चे ही इनके देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 मरीन का एग्जाम्पल, मतलब 2 समुद्री हैं, कौन कौन सा, एक्सोसीटस जिसको कि फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, दूसरा हिप्पोकैम्पस जिसको कि सी हॉर्स, समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है, और दिख भी रहा है आपको ये समुद्री घोड़े की तरह। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले 2 एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल है, जैसे लेबियो जिसको कि रोहू कहा जाता है, कैटला जिसको कि कटला कहा जाता है, क्लैरियस जिसको मंगूर कहा जाता है, मंगूर मछली, मंगूर भी लिख सकते हैं आपको इसको, MANGUR, मंगूर। एक्वेरियम में पाया जाने वाला, यानी कि जल, जो आप देखते हैं एक्वेरियम, छोटे छोटे शीशे में रखे हुए आपको मछलियां दिखती हैं, वैसी भी मछलियां कैसी होती हैं, ऑस्टिकथिस होती हैं। और वो कौन कौन सी मछलियां, बीटा जिसको कि फाइटिंग फिश कहते हैं, और टेरोफिलम जिसको कि एंजल फिश कहते हैं। ये 2 एक्वेरियम वाली मछलियां हैं। तो आप मरीन, हिप और फ्रेश वाटर और एक्वेरियम तीनों में पाई जाने वाली मछलियों के नाम को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल पूछ सकता है। क्लास एम्फीबिया, ठीक है। ये देखिए क्लासिफिकेशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, मैं दिखाते चल रही हूँ। ये आपका खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब हम टेट्रापोडा पढ़ेंगे, और टेट्रापोडा में पहला क्लास पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में, ठीक। तो नाम से ही यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एम्फी का मतलब होता है डुअल, और डुअल का मतलब होता है 2 जिंदगी जो गुजारे, 2 लाइफ जिसके पास हो, 2 तरीके की जिंदगी जो गुजारे, उसे कहते हैं एम्फीबिया, ठीक है। ये आपके पानी यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। हैबिटेट कैसा है इनका, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, ठीक है। इनमें से सारे, मोस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे, मोस्ट ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी देखेंगे आप कि किसी में लिम्ब नहीं पाया जाता, 2 पेयर ऑफ लिम्ब, 2 पेयर लिम्ब पाया जाता है। यहाँ मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, फ्रॉग का दिया है, ये आगे आपको इसके 2 पैर मिल जाएंगे, इस तरीके से आगे मिल जाएंगे, और सेम तरीके के इस तरीके से आपको पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 मिल जाएंगे। अगर मैं एक मेढक बनाऊं, बहुत गंदा सा बना है, लेकिन 2 पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी एक एनिमल इसका पढ़ेंगे जिसमें लिम्ब ही नहीं पाया जाता है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स इनमें पाई जाती है। कैसी 2 पेयर लिम्ब्स पाई जाती हैं, शरीर इनका हेड ट्रंक में डिविजिबल होता है। इस वाले रीजन को हम हेड कहेंगे। फ्रॉग जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे ये हेड, और इसको हम ट्रंक कहेंगे। तो इनका शरीर हेड और ट्रंक में क्या होता है, बटा हुआ होता है, ठीक है। और इनका शरीर कैसे होता है, बहुत मुलायम होता है, विदाउट स्केल। इनमें भी स्केल नहीं पाए जाते हैं, इनमें इनके शरीर पर कोई स्केल नहीं पाए जाएंगे। आईज हैव आईलिड, आई अगर इस तरीके से, आईलिड इस तरीके से कवरिंग होगी। एक टिम्पैनम पाया जाता है जो बाहर के कान को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जब आप फ्रॉग को डिटेल में पढ़ेंगे, ये आई के ऊपर आईलिड पाया जाएगा, और यहाँ टिम्पैनम पाया जाएगा जो इनका एक्सटर्नल ईयर को बताता है कि बाहर कान है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इनका इनके पास एक कैरेक्टर होता है कि इनमें एक चैम्बर पाई जाती है, क्लोआका। इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं फ्रॉग पढ़ाऊंगी। इनका एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इस तरीके का एक चैम्बर पाया जाता है, दिखा दूं, ये रहा, अगर गोल सा एक चैम्बर बनाओ, इस तरीके से चैम्बर। एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग और यूरिनरी ब्लैडर आके इसी एक चैम्बर में खुलता है जिसको कि कहते हैं क्लोआका। ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इनका पार्ट है वो एक चैम्बर में खुलता है, जिस चैम्बर का नाम क्या है, क्लोआका, कॉमन चैम्बर में जो बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इनमें 3 तरीके का होता है, गिल्स यानी कि फेफड़ों के थ्रू जब ये लार्वा में रहते हैं, लंग्स के थ्रू आपके फेफड़ों के थ्रू, और स्किन के थ्रू, इनके त्वचा के थ्रू भी होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है। हार्ट इनका 3 चैम्बर, अभी तक आपने फिश में क्या पढ़ा था, 2 चैम्बर्ड हार्ट, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 आरिकल और 1 वेंट्रिकल, ऊपर मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एम्फीबिया फ्रॉग में आपको पढ़ाऊंगी 7th चैप्टर में। दे आर ओविपेरस, मतलब कैसे होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वा बनेगा उसके बाद एडल्ट बनेगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो ब्यूफो टूड, राना फ्रॉग को कहते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग को कहते हैं, सैलामांडर को सैलामेंडर ही कहते हैं। ये स्पेलिंग दोनों की अलग अलग और सही है। इक्थियोफिश एक ऐसा एनिमल है इनका जो लिम्बलेस है, मतलब उसमें लिम्ब, जो 2 पेयर लिम्ब इनमें पाए जा रहे थे, 2 पेयर पैर आगे पीछे पाए जा रहे थे, वो इनमें नहीं पाया जाता है, लिम्बलेस होते हैं। ठीक, क्लास रेप्टिलिया, ये आपको समझ में आ गया, 2 एनिमल दिया हुआ है, कभी कभी ये एनिमल देके भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्लास रेप्टिलिया की मैं बात करूं तो क्लास रेप्टिलिया को क्या कहते हैं, क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल। नाम से ही रेप का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, मतलब ये या तो रेंग रेंग के चलने वाले, रीपर रेपर, रेंगने वाले, रेंगना या क्रॉल करना, जैसे बच्चे क्रॉल करके चलते हैं, मतलब घिसट घिसट के अपने हाथों और पैरों की सहायता से क्रॉल करके बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, क्रीपिंग, या रेंग के चलते हैं या क्रॉलिंग करके चलते हैं। ठीक है, अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं सबसे ज्यादा मोस्टली, और इनकी बॉडी कैसी होती है, उस पे कॉर्निफाइड स्किन पाए जाते हैं, मतलब त्वचा पाई जाती है जो कॉर्निफाइड होती है। ठीक है, एपिडर्मल स्केल इनमें पाए जाते हैं, स्केल और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा पे शरीर पे इनके स्केल्स पाए जाते हैं और स्क्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनमें आपको नाखून टाइप का चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनमें कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ओपनिंग। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनमें भी ईयर को जो दिखाने का काम करता है टिम्पैनम करता है। लिम्ब इनमें भी 2 पेयर होते हैं एम्फीबिया की तरह। हार्ट इनका भी 3 चैम्बर होता है, एक एक्सेप्शन छोड़ के क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं कराऊंगी क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, पोइक्लोथर्म्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पोइक्लोथर्म का मैंने मतलब आपको बताया था, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक और लिजर्ड जो होते हैं ये अपनी स्किन गिराते हैं, आप देखते हैं केचुली मिलती है स्नेक की और लिजर्ड की भी, तो ये अपना स्किन गिराते हैं समय समय पे। ठीक है, इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ये ओवीपेरस एनिमल होते हैं, अंडे देने वाले, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कई सारे दिए हैं, जैसे कि कीलोन का मतलब होता है टर्टल। ठीक है, कछुआ, दोनों को कछुआ ही कहते हैं, टेस्ट्यूडोटिलोन को, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है, छोटे और बड़े होते हैं आकार में ये। ठीक है, कीलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो मतलब टर्टवाइज, कैमेलियन मतलब ट्री लिजार्ड, कैलोट्स मतलब गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस मतलब होता है क्रोकोडाइल, एलिगेटर का एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस का मतलब वॉल लिजार्ड, जो आपके घरों में होती है। पॉइजनस स्नेक होते हैं कुछ, जैसे कि नाजा नाग, कोबरा, बंगैरस बंगुर, करैत जिसको कहते हैं वाइपेरा वाइपर, सांप जिसको कहते हैं, ये पाया जाता है। और ये आपको एग्जाम्पल यहाँ देखने को इनके मिल जाएंगे। कैमेलियन का एग्जाम्पल दिया है आपको, और क्रोकोडाइल का, कीलोन का और नाजा का। ठीक है, क्लास एवीज। ठीक है, कौन सा वर्ग, पक्षी वर्ग, पक्षी। ठीक है, इनमें बर्ड्स पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, बर्ड्स। और ये कैसी होती हैं बर्ड्स, इनके कैरेक्टर हम जानेंगे। ये आपको कुछ बर्ड के बारे में दिया है, नियोफ्रॉन, आपको नियोफ्रॉन दिया है, ये आपको दिया है स्ट्रिच, स्ट्रूथियो शुतुरमुर्ग, ये आपको दिया है सिटेकुला जिसको कि क्या कहते हैं, तोता, और ये आपको मोर दिया है पैवो। ठीक है, कैरेक्टर जान लेते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, तो ये उड़ते हैं। ठीक है, कैरेक्टर फीचर क्या है एवीज का, प्रेजेंस ऑफ फेदर, इनमें क्या पाया जाता है, फीदर पाए जाते हैं, मतलब पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, इनमें पंख पाए जाएंगे। इनमें से 99% फ्लाई करते हैं, केवल
छोड़ के फ्लाइटलेस बर्ड को, जो कि है ऑस्ट्रिच, और एक और है नीचे पेंगुइन। पेंगुइन और ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं। कैसे हैं? उड़ान रहित पक्षी हैं, ठीक है। इनके पास कैरेक्टर क्या है? बीक पाई जाती है। इस तरीके से अगर मैं एक चिड़िया बनाऊं, उसके आगे क्या पाई जाती है? चोंच। इनमें क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है, बीक पाई जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको यहाँ सब में चोंच देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बीक पाई जाती है, ठीक है। इनके हाइंड लिम्ब, मतलब जैसे हम लोगों में आगे के जो में हमारे हाथ हैं, उनके ये हाथ वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? पंख बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पंख बना लेते हैं। और उनके पास स्केल होता है, मतलब स्केल मैंने अभी आपको बताया ना, प्लेकोइड, टिनॉइड, जैसे वहां स्केल था, उसी तरीके से इनके शरीर पे स्केल आपको देखने को मिलेंगे। और इनके जो आगे वाले स्ट्रक्चर हैं वो पंख क्या है? वॉकिंग, चलने के लिए, स्विमिंग, तैरने के लिए, जैसे बतख में, क्लैस्पिंग, ठीक है, पकड़ने के लिए, ठीक है, शाखाओं को पकड़ने के काम में आते हैं। इनका स्किन कैसा होता है? ड्राई होता है, और उसमें कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता। जैसे हम लोगों में पसीने वाले सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, इनके शरीर में कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है। केवल और कोयल ऑयल ग्लैंड पाया जाता है इनके टेल में, केवल और केवल ऑयल ग्लैंड पाया जाता है इनके टेल में, और कोई इनके शरीर पे ग्लैंड नहीं पाया जाता है। इनका एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड, यानी कि बोन का बना होता है और खोखला होता है, न्यूमैटिक बोन। अगर इनका बोन है, हम लोग की बोन अगर ऐसे पाई जाएगी, हड्डी में बनाऊं तो ये भरी रहेगी। इनकी बोन इस तरीके से पूरी खाली रहती है, इसमें कुछ अंदर पाया नहीं जाता है, ताकि इनका बोन हल्का हो और आसानी से उड़ सके। इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, कहते हैं न्यूमैटिक बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन्स हॉलो विथ एयर कैविटीज, उस हॉलो होता है, खाली होता है। हॉलो का मैंने मतलब बताया था, खाली, ठीक है। जैसे ये पाइप हो, इस तरीके से इधर से उधर आप देख सकें, इस तरीके से इनकी बोन होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कैसा होता है? बर्ड में इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, अगर मैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाऊंगी, आपको पढ़ेंगे भी आप, तो उसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं। अगर ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें कुछ अलग से ऐसे चैम्बर पाए जाते हैं। उस चैम्बर को, ठीक है, क्रॉप या गिजर्ड कहते हैं। तो क्रॉप या गिजर्ड किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। हार्ट इनके 4 चैम्बर हो जाएंगे। बर्ड और मैमल के हार्ट 4 चैम्बर होंगे। फिश का हार्ट 2 चैम्बर होगा। एम्फीबिया और रेप्टाइल का हार्ट कैसा होगा? 3 चैम्बर होगा। लेकिन रेप्टाइल में एक एनिमल है क्रोकोडाइल, जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। अब मैंने बताया था बर्ड और मैमल क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि इनका खून गर्म होता है। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद नहीं रेगुलेट कर सकते हैं। शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वही रहना चाहिए। ज्यादा होगा तो भी दिक्कत, कम होगा तो भी दिक्कत, ठीक है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन ये लंग के द्वारा करते हैं। इस तरीके से अगर इनका लंग पाया जा रहा है ना, तो लंग के बगल में कुछ ऐसे एयर कैविटीज पाई जाती हैं। हवा, क्योंकि ये उड़ते हैं, इस वजह से इनके एयर कैविटीज पाई जाती हैं लंग के स्ट्रक्चर में। इनको कहते हैं एयर कैविटीज, जो एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। एयर कैविटीज, एडिशनल स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो है एयर सैक कनेक्टेड होते हैं लंग से, जिनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है? एयर सैक्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेक्स इनके भी सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये भी ओवीपैरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब इनमें लार्वा नहीं बनता। एग्जाम्पल क्रोवस, क्रो कौवा, कोलंबा मतलब पिजन मतलब कबूतर, सिटैकुला पी साइलेंट है यहाँ पे, पैरट तोता, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, पैवो मतलब पिकॉक यानी कि आपका मोर, एप्टिनोडाइट्स मतलब पेंगुइन। एप्टिनोडाइट्स को पेंगुइन कहते हैं। ये भी क्या होता है? फ्लाइटलेस होते हैं, उड़ते नहीं है। नेफ्रॉन यानी कि वल्चर, ठीक है आपका, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्लास मैमल है। क्लास मैमल की मैं बात करूं तो क्लास मैमेलिया भी कहते हैं इसको, मैमल को। सबसे ज्यादा मैमल इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड। आपने कुत्ते, बिल्ली और मम्मी लोगों को बच्चों को दूध पिलाते देखा होगा, तो उनमें क्या पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। उसी मेमोरी ग्लैंड की वजह से इनको क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। मैमल्स के कैरेक्टर हम जाने तो इनमें क्या पाए जाते हैं? ये हैबिटेट ये हर जगह पे, मैमल हर जगह पे आपका, जैसे कि पोलर आइस कैप्स मतलब बियर, आपका पोलर बियर, पोलर आइस कैप में डिजर्ट, आपके कई सारे ऐसे जानवर हैं जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कैमल, ठीक है। माउंटेन्स पे भी पाए जाते हैं कई सारे, ठीक है। फॉरेस्ट जंगलों में पाए जाते हैं हाथी वाथी वगैरह। ग्रासलैंड घास वाले जगहों पे भी पाए जाते हैं, जैसे आपके हो गए गाय बकरी, ठीक है। डार्क केव्स जैसे आपके लायन टाइगर, ये सब डार्क केव में पाए जाते हैं। हिंदी लिखा हुआ है गुफाओं में, ठीक है।
मोस्ट यूनिक मैमल कैरेक्टर क्या है, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, जो कि दूध निकालता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग होता है, दूध निकालने का काम करता है, ठीक है, जो कि अपने बच्चे को पिलाकर उनको नरिश कर सके, उनको पोषण दे सके, ठीक है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, इनके 2 पेयर लिम्ब होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, और इनके जो लिम्ब होते हैं नीचे वाले वो या ऊपर वाले जो हैं लिम्स, वो अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए, रनिंग, दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने के लिए, बरोइंग, बिल बनाने के लिए, स्विमिंग, तैरने के लिए, फ्लाइंग, उड़ने के लिए, इतनी सारी चीज़ों के काम मैमल्स कर सकते हैं। और मैमल्स में आपके पूरे इतने सारे एनिमल्स आते हैं, अभी आप देखेंगे, ठीक है। इनके स्किन पे क्या पाए जाते हैं, एक यूनिक कैरेक्टर है, हेयर पाया जाता है, आप सबके भी स्किन पे हेयर पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होती है, मतलब बाहर से आप कान को देख सकते हैं, ठीक है, हमारे भी शरीर में इस तरीके से कान पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, बाहर से कान पाए जाते हैं जिनको आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ हमारे में कई तरीके के होते हैं, पढ़ते हैं ना, कृंतक, रदनक मतलब इंसीजर, कैनाइन, इस तरीके से पढ़ते हैं, कई तरीके के टीथ हो सकते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ठीक है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। रेस्पायरेशन ये कैसे होते हैं, होम्योथर्म यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन हम लोग में केवल और केवल लंग्स से होता है, हमारे पास इस तरीके से लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लंग्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक। हमको नहाना पड़ेगा, होम्योथर्म्स होते हैं। रेस्पायरेशन लंग के द्वारा ही होगा। सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल अलग, जैसा कि आप अपने आप को देखकर जान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, ठीक है, शरीर के अंदर होता है। विविपैरस होते हैं, बच्चे देते हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ ऐसे हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और वो एनिमल है ऑर्निथोरिंकस, जिसको कि डकबिल प्लेटिपस या प्लेटिपस कहते हैं। एक ही एनिमल आपको पढ़ना है जो कि है जो अंडे देता है और मैमल है, और कोई मैमल ऐसा नहीं है जो अंडे दे, ठीक है। ऑर्निथोरिंकस आपको जो पढ़ना है वो एक है, और भी है स्पाइनी एंटीटर, 2 हैं, लेकिन आपको केवल एक पढ़ना है, ऑर्निथोरिंकस। बाकी सारे क्या है, विविपैरस हैं, मतलब बच्चे देने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे मैक्रोपस मतलब कंगारू, टेरोपस मतलब फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाले चमगादड़, सॉरी हाँ ये दिख रहा है आपको, सॉरी ये आपका बैट दिया हुआ है, फ्लाइंग फॉक्स, हाँ फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं बैट, चमगादड़, सॉरी। कैमेलियन कैमल, ठीक है, कैमिलस कैमल यानी कि आपके ऊंट, मैकाका मंकी बंदर, रैटस रैट यानी कि चूहा, कैनिस का मतलब होता है डॉग कुत्ता, फेलिस कैट, फेलिस उसका जूलॉजिकल नेम है कैट बिल्ली, एलिफेस एलिफेंट मतलब आपका हाथी, इक्वस मतलब हॉर्स घोड़ा, ठीक है। डेल्फियंस, डेल्फिनस क्या है, कॉमन डॉल्फिन जो पाई जाती है वो क्या है, मैमल है। अब उसको मछली मत समझिएगा, डॉल्फिन जो आप मछली समझते हैं वो मैमल है, ठीक है। बैलेनोप्टेरा यानी कि ब्लू वेल, ब्लू वेल को भी लोग मछली समझते हैं, वो मछली नहीं मैमल है, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस का मतलब टाइगर, पैंथेरा लियो का मतलब लायन, टाइगर और लायन। ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ से भी पूछ सकता है। ये आपका डकबिल प्लेटिपस है, ऑर्निथोरंकस है, ये आपका मैकाका मैक्रोपस है। इसका एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसमें ये कैसे होते हैं, मार्सुपियस होते हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं, आगे एक अगर है इस तरीके से हैं ये, तो इनमें एक आगे ऐसे थैली पाई जाती है कंगारू में, और इस थैली में ये अपने बच्चे इनके जो होंगे बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं होता, उनको इसी में रख देते हैं और यहाँ ग्रोथ होती है, ठीक है। ये बैट हो गया, और ये आपका हो गया ब्लू वेल।